ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। माओवादियों ने बीजापुर जिले में थाना प्रभारी के वाहन को निशाना बनाते हुए किया विस्फोट, थाना प्रभारी सुरक्षित। साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों से सावधान रहने को कहा। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर बंद योजनाओं की अवशेष राशि की जानकारी मांगी और छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम और राज्य ओपन स्कूल ने परीक्षा परिणाम घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में माओवादियों ने आज थाना प्रभारी के वाहन को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया। इस विस्फोट में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन थाना प्रभारी और वाहन में सवार एक अन्य पुलिसकर्मी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह प्रधान आरक्षक संजय के साथ अपने वाहन से जिला मुख्यालय बीजापुर जा रहे थे। तभी सोमनपल्ली और रानी बोदली के बीच गन्नम नाले के पास माओवादियों ने उनके वाहन को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया। फरसेगढ़ के एसडीओपी दिनेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। उधर दंतेवाड़ा जिले में डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर इनाम घोषित था। ये सभी माओवादी अरनपुर इलाके में सक्रिय थे। इस बीच नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 5 किलो का एक आईईडी बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। नारायणपुर जिले में परिवहन संघ के सचिव और कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या के आरोपी दुर्ग में छिपे हुए हैं। नारायणपुर और दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा। अब तक इस मामले में अलग अलग जिलों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े गए तीनों आरोपी हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई के रहने वाले हैं। हत्या का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बीजापुर जिले में 30 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्उत्थान के लिए कार्य करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि माओवादियों की विचारधारा से क्षुब्ध होकर और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर के 30 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें कई इनामी माओवादी शामिल हैं। इन माओवादियों ने कल आत्मसमर्पण किया था। समर्पण करने वाले 9 माओवादियों पर लगभग 39 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों से सावधान रहने को कहा है। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने सरकारी अधिकारियों का छद्म रूप धारण कर लोगों को ठगने वाले विदेशी मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी परामर्श जारी किया है। लोगों को साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। इस बीच दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने गूगल के नोडल अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें गूगल सर्च पेजों पर प्रदर्शित फर्जी कस्टमर केयर नंबरों के कारण हो रही धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने और आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि साइबर ठग गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर प्रमुख बैंकों, बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के कस्टमर केयर नंबरों को अपडेट करने के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने गूगल से इस प्रकार की धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए गंभीरतापूर्वक उपाय करने को कहा है। साथ ही पुलिस महानिरीक्षक ने आम जनता से बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने के लिए साइबर प्रहरी अभियान से जुड़ने की अपील की है। रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा ने शहर में सुरक्षित ढंग से होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर विज्ञापन एजेंसियों के संचालकों और नगर निगम के अधिकारियों की कल बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि मुंबई जैसा हादसा रायपुर में न हो, ये विज्ञापन एजेंसियां सुनिश्चित करें। बैठक में विज्ञापन एजेंसियों के संचालकों और प्रतिनिधियों को होर्डिंग्स की ढांचागत जांच कराकर 1 सप्ताह के भीतर जांच से संबंधित प्रमाण पत्र नगर निगम के नगर निवेश विभाग को सौंपने को कहा गया है। उन्होंने होर्डिंग्स गिरने या किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव के लिए सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर बंद योजनाओं की अवशेष राशि की जानकारी मांगी है। जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में संचालित लेकिन वर्तमान में बंद विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त राशि के विरुद्ध खर्च नहीं की जा सकी राशि बैंक खातों में शेष उपलब्ध है और उनका संधारण अभी भी राज्य और मैदानी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है।
वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में बंद योजनाओं के विरुद्ध बैंक खातों में शेष बची राशि राज्य शासन के खाते में जमा करते हुए उसकी जानकारी संबंधित विभाग अध्यक्ष और वित्त विभाग को दी जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। सचिव अलका दानी ने आज ये परिणाम घोषित किए। परीक्षा परिणाम 96.35% रहा है। कक्षा पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम 98.48% रहा। वहीं कक्षा उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष का परिणाम 98.43% रहा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का भी इस वर्ष का मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 54.39% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा का भी परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में कुल 66% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नारायणपुर जिले के मोहंदी गांव में नया कैंप खोला गया। वहीं महाराष्ट्र सीमा से लगे मोहला मानपुर जिले के संबलपुर गांव में भी जिला पुलिस ने नए पुलिस कैंप की स्थापना की है। इन कैंपों के खुलने से इन क्षेत्रों में विकास और नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी आएगी। साथ ही क्षेत्र में सड़क, पानी, पुल पुलिया, शिक्षा, चिकित्सा, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। इस बीच मोहला मानपुर जिले के बुकमरका गांव में आज आईटीबीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। उन्होंने यहां रह रहे आदिवासी जनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके निदान का भरोसा दिलाया। प्रदेश में बच्चों के सुपोषण की जांच के लिए वजन तिहार मनाया जा रहा है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और उसके आकलन के लिए 22 मई तक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन तिहार मनाया जाएगा। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने वजन तिहार के पहले दिन राजनांदगांव शहर के शंकरपुर वार्ड, कन्हारपुरी और ग्राम सुंदरा के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। वहां कलेक्टर ने स्वयं बच्चों का वजन और ऊंचाई नापी। उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर की नियमित निगरानी करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। पड़ोसी जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं के मद्देनजर सप्ती पुलिस ने लोगों के लिए चोरों से सतर्क रहने के लिए परामर्श जारी किया है, जिसमें पुलिस ने लोगों को चोरों से सावधान रहने की हिदायत दी है। 7 बिंदुओं की एडवाइजरी में बताया गया है कि चोरों का गिरोह पड़ोसी जिले में सक्रिय है और वे हाईवे, रेलवे लाइन के आसपास स्थित घरों और सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों से कहा है कि यदि उनके घर के आसपास कुछ अनजान व्यक्ति घूम रहे हों तो उनकी फोटो लेकर कंट्रोल रूम को सूचना दें। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में भालू के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक साम्हर सिंघा बीट में पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड की बुजुर्ग मां आज सुबह बोजिया के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी, तभी उन पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बेमेतरा जिले के ग्राम भैंसा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे नहाने के लिए तालाब गए थे। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में रील बनाने के दौरान ऊंचाई से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक एक निजी कंपनी में हेल्पर के रूप में कार्यरत था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माओवादियों ने बीजापुर जिले में थाना प्रभारी के वाहन को निशाना बनाते हुए किया विस्फोट, थाना प्रभारी सुरक्षित। साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों से सावधान रहने को कहा। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर बंद योजनाओं की अवशेष राशि की जानकारी मांगी। और छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम और राज्य ओपन स्कूल ने परीक्षा परिणाम घोषित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।